ठीक है। कड़ी पत्ता ये नेचुरल ग्रो होता है, यहाँ मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, ठीक है, नेचुरली ग्रो होता है। अब हमें एक चीज़ हमेशा ही ध्यान रखना है, जब भी हम किसी को दिखा रहे हैं, जब भी हम कोई किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि चलो आप तो सीख रहे हो, यानी हम अमूमन क्या करते हैं, हमारा हाथ जाएगा ऐसे तो देंगे दिखाने के लिए, उसको टहनी दिखा देंगे, ठीक है, जबकि उसका कोई लेना और देना उससे है ही नहीं। पहले तो वो खुद ही जिज्ञासु नहीं है, जिज्ञासु होगा तो वो पहले ही समझ जाएगा, ठीक है, जिज्ञासु होगा तो वो पहले समझ जाएगा, ठीक है। अगर जिज्ञासु नहीं होगा तो आप कितना भी समझाने का प्रयास करेंगे, उसको कोई एक छोटा सा इसी पत्ते को देखते हैं, देखो यहाँ एग्स दिए हैं, है ना, या किसी ने एग्स दिए हैं ना, यहाँ देखिए अंदर अंडे दिख रहे, अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरह से एग्स देते हैं, प्ले नहीं होने देंगे हम, यहाँ पर से इसको तोड़ देंगे तो यहाँ पर के जो और इंसेक्ट्स हैं जो इस पर डिपेंडेंट हैं वो सब इफेक्टेड होंगे, और जब वो इफेक्टेड होंगे तो हमारी पूरी इकोलॉजी, हमारा जो पूरा फूड चेन है वो इफेक्टेड होगा, एक छोटी सी घटना पर, ठीक है ना। तो इसलिए हमें क्या है कि इन चीज़ों को जब भी हम बताएं, समझाएं, ठीक है, और बहुत नितांत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है, आपको दिखाना है, उसको स्मेल करना ही है, तो आपको पता है कि ये पत्ता जो है पूरा वेस्ट हो चुका है ना, आपने एक हल्का से तोड़ा, ठीक है, इसको एक दो बार ऐसे क्रश किया और इसको आगे के लिए स्मेल कर सकते हैं, है ना, तो इसको जो है कोई भी व्यक्ति स्मेल करके फील करता है। कहने का अर्थ वही है कि एक छोटी सी तितली भी होती है, ठीक है, तो हर चीज़ के लिए संवेदनशीलता जब आप उड़ेंगे तभी आप नेचर को बहुत बेहतर तरीके से समझ पीलू है ना। लेकिन अगर इसको केवल इतना ही देखें, यहाँ देखिए पूरा भरा पड़ा हुआ है, तो ये इसका होस्ट प्लांट है जहाँ की अपने एग्स ले कर रहे हैं, ठीक है, और इनके कैटरपिलर्स जब भी होंगे, ठीक है, ये सब देख रहे हैं, इधर ही मुड़ा हुआ, ये इधर ही पत्ते पे चिपका रखा है, यहाँ एक ये सारी चीज़ें पूरा, ये देखिए वो खा रहा है, देखिए उसको पूरा खाया हुआ है। इसमें मेल छोटी होगी इसमें सर? हाँ, क्या नाम है? ये बग्स हैं, ये कॉटन बग्स हैं, कॉटन बग्स, ठीक है, बग्स हैं। अब ये इसको, हाँ, ये इसको खा रहे हैं, ठीक है। स्मेल करना इनका सेफ्टी मैकेनिज्म है, ये अपनी सेफ्टी सुनिश्चित करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो है सुरक्षित रहे। और ये भी इसके साथ एसोसिएटेड है, देखिए ये जो लीव्स है ना, ये भी शायद इसका होस्ट प्लांट है, इसमें से ये खा रहे हैं, देखिए, है ना, तो ये गेठी ना, ये उसका पौधा है। यहाँ आप देखेंगे ये पूरा एग्स से भरा हुआ है, ठीक है ना, ये अभी भी एग्स हैं, इसमें जैसे कैटरपिलर जो है निकलेंगे और ये बग्स निकलेंगे, वो सब यहाँ से खाना शुरू करेंगे और अपना जीवन आगे को बढ़ाएंगे। ऊपर जो बात ये है, तो कई इसके भी देती है, हाँ, लीव से भी देखी है हमने, लीव से तो देखी है अभी आपने, लीव से तो देखा ही था अभी आपने, ये पर जो पूरे इंडिया की कह सकते हैं, जो फर्स्ट जो फैक्ट्री लगी थी आयरन फैक्ट्री, वो यहीं पर लगी थी, और यहाँ पर से ही ब्रिटिश टाइम से यहाँ पर पानी जाता है, और यहाँ पर जो पानी आ रहा है ये और नदी से आ रहा है, आप बगल में यहाँ पर नदी दिख सकते हैं, यहाँ पर इसके बगल से इधर पानी इसी नहर में आ रहा है, और ये यहाँ पर कुछ यहाँ पर आयरन की फैक्ट्री थी, तो वहाँ पर पानी जाता था आयरन को ठंडा करने, उसी टाइम से बनी हुई है। अब ये सिंचाई की यूज में ले आती है, तो उसको फ़िलहाल बंद कर दी है।
देखिए दोस्तों, ये जो पानी की नहर है बहुत पुरानी है, ब्रिटिश कालीन है ये। अभी बताया था भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कि जो ये आयरन का जो यहाँ पे प्लांट था, वहाँ पे ये आयरन को ठंडा करने के लिए जाती थी। देख सकते हैं आप, बहुत पुरानी नहर है सारी भाइयों। जमाने में बनी थी और रंजे के नाम से भी फेमस है। ठीक है, 100 से ज़्यादा पुराने साल हमारे यहाँ माने और आज भी फंक्शनल है। महत्वपूर्ण बात है कि आज भी ये जो है अपने कार्य निर्माण, कार्यशैली, ठीक है, अपने आर्किटेक्ट सबका जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, क्योंकि आज भी फंक्शनल अभी आगे जाके देखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पर बौर नदी बगल में है और ये बौर नहर है जो आयरन नहर के नाम से जानी जाती है यहाँ पर। और ये टोटली यहाँ पर अंडरग्राउंड यहाँ से आ रही है ज़मीन के रास्ते से, देख सकते हैं अभी। और ये ब्रिटिश टाइम की बनी हुई है, कम से कम 100 साल पुरानी। और काफ़ी अच्छी प्लेस है, बर्ड वॉचिंग वगैरह यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में यहाँ पर है। तो हमारे साथ है यहाँ पे वीरेंद्र भाई जो अपने YouTube के लिए यहाँ पर अपना ब्लॉग बना रहे हैं, तो इनको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। प्रकृति पर्यावरण संस्कृति पर आधारित पर्यटन है, जहाँ पर कि हम लाभों के अवसरों के प्रति भी और प्रभावों के प्रति भी संवेदनशील। यह एक प्राकृतिक क्षेत्र की उत्तरदायी भरी यात्रा है, जहाँ कि हम स्थानीय लोगों की भलाई के लिए भी, वहाँ की प्रकृति की भलाई के लिए भी, वहाँ की पर्यावरण की भलाई के लिए भी, वहाँ की संस्कृति की भलाई के लिए भी कार्य करते हैं। ठीक है, यह एक ऐसा क्या थी नहीं पर्यटन में आज यहाँ होटल बना है, यहाँ नुकसान हो रहा है, यहाँ फायदा हो गया, ये जगह खत्म हो गई, तो आदमी फिर उस जगह खत्म करता है, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, उसको यहाँ की प्रकृति से, पर्यटन को यहाँ की प्रकृति से, यहाँ की संस्कृति से कोई लेना देना, यहाँ के सुरक्षा से कोई लेना देना। इनमें घोंसला बनाने की कला होती है। पक्षी मधुर गीत गाते हैं, सुंदर नृत्य करते हैं। पक्षी जो है, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो जहाज नुमा है पक्षियों को। ठीक है ना, तो मेन चीज क्या है कि जो संरचनाएं बनी है जिसकी वजह से पक्षियों का एडेप्टेशन जो है ऐसा हुआ है कि वो वातावरण में अपने आप को अनुकूलित कर सके। ठीक है, उड़ने की क्षमता भी होती है उनके अंदर पक्षियों में। ठीक है, कितने ऊंचाई तक उड़ सकते हैं सर ये आप सबसे ऊंचा हिमालय से अगर कल्पना करते हैं तो पक्षी हिमालय से भी ऊंचा उड़ते हैं। तो बहुत सारे बर्ड्स हमारे जो इंडिया में आते हैं, ठीक है, जो माइग्रेट करके आते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सब क्या करते हैं, वो सारे पक्षी उच्च हिमालयी क्षेत्र से, हिमालय से भी ऊंचे उड़कर हमारे देश में। और एक छोटी सी चिड़िया भी जो है वो कई हजारों किलोमीटर दूर चलकर जो है, ठीक है, जो ये उड़ के आते हैं ना, कंटिन्यू करते होंगे या रुक रुक के आते होंगे? ये रुक के आते हैं। इनका रुकने का जगह अलग होता है, फिक्स होता है, इनका टाइमिंग बहुत फिक्स होता है। इसको बोलते हैं, जो इनके माइग्रेशन है, इसको बोलते हैं अभिगमन जी। ठीक है, पक्षियों का जो अभिगमन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है उनके लिए। ठीक,
और बड़ा आश्चर्यजनक है। अब कल्पना करो, इतनी छोटी सी चिड़िया यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर से उड़कर आ रही है। उसके आने का समय बिल्कुल निश्चित है, उसके जाने का समय निश्चित है, उसकी जो रूट्स हैं वो बिल्कुल फिक्स है, उसके जो स्टॉपेज हैं वो बिल्कुल फिक्स है। ना तो उसके पास कोई कैलेंडर है, ना उसके पास घड़ी है, ना उसके पास कोई टाइम है। लेकिन अगर कोई चिड़िया अगर 10 दिसंबर को आपको यहाँ इस कटहल के पेड़ पे दिख रही है, तो अगले साल 10 दिसंबर को आप उस चिड़िया को कटहल के पेड़ पर देख सकते हैं, बाहर से आने वाली चिड़िया। हमारे पास क्या होता है, कैलेंडर भी होता है, टाइम भी है, घड़ी भी है, ठीक है ना। लेकिन कई बार बारात में आदमी तब पहुंचता है जब बारात का कार्यक्रम खत्म हो गया हो। तो अच्छा सुबह के टाइम क्या दिन की तैयारी है, मैं तो सोच रहा था कि रात की होगी, है ना। तो ये तो आज भी ये बड़ा गौर विषय है। आज भी यह समझ में नहीं आता कि वाकई ऐसा होता कैसे, ठीक है। विशेषज्ञ अभी भी जो है इसके खोज में निरंतर लगे हुए हैं कि क्या होता है। लेकिन कुछ बिंदु समझ में जो आए हैं, उनमें से जो समझ में आया है कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड जो है, चुंबकीय क्षेत्रों को का जो है उनको ज्यादा अच्छे ज्ञान होता है। दूसरा क्या होता है कि जो पक्षी यहीं पर नहीं, जैसे कोई पक्षी मान लो बैराज में, रामनगर बैराज में आया, उसने अपना यहाँ समय बिताया, पक्षी वापस चला गया, उसने अपने देश में जाकर अंडे दिए, अंडे से बच्चे हुए। अगले बार जब बच्चे आएंगे तो बच्चे फ्रंट रो में होंगे, पहले होंगे, और माता पिता पीछे से, और बच्चे एग्जैक्ट उनको उस जगह पर लेकर आते हैं जहाँ पर कि उनके पेरेंट्स पहले आए, ठीक है ना। हाँ, तो कुछ न कुछ ऐसा मैकेनिज्म है, ठीक है। विशेषज्ञ कहते हैं कि जो ये मैपिंग है, ये भी उनके जीन्स में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। प्रवासी पक्षी जैसे आते हैं जी, और उनके आने में कोई प्रॉब्लम चेंजेस हो जाए टाइम में, तो इससे गेज पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। देखिए, पहले क्या होता है कि कई पक्षी ऐसे होते हैं कि कई बार हो जाता है, क्लाइमेटिकल कंडीशंस होती हैं कि जिसकी वजह से वो कुछ डिले हो जाते हैं, ठीक है, और या अर्ली आ जाते हैं, ठीक है। तो ये एक अध्ययन का विषय है। उस देश पे बहुत ज्यादा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा भाई। अगर 10 दिन आपकी ट्रेन लेट हो गई या 4 घंटे आपकी ट्रेन लेट हो गई, उससे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस एनवायरनमेंट में कोई ना कोई दिक्कत तो होगी। जैसे क्या है कि हमारे वहाँ बहुत सारे पक्षी जो अगले महीने अक्टूबर में दिखाई देते थे, वो आजकल दिखाई आने लगे, ठीक है। कभी कभी उच्च हिमालय क्षेत्र में जो पक्षी होते हैं, जब बर्फ जल्दी गिरने लगती है तो उनका माइग्रेशन थोड़ा सा पहले हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर एडेप्टेशन के मतलब क्या है, अगर वो उससे मतलब अपने आप को अनुकूलन कर लेते तो फिर वो थोड़ा और रुक जाते, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो एक प्रक्रिया है उसमें वो सही वक्त पर वहां आ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता कि मतलब अगर 10 दिन देर से आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई क्लाइमेटिकल कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से वो वहां रुक गए, है ना। ये लेकिन जो गौड़ विषय वही है कि महत्वपूर्ण विषय यह है कि उनका जो अभिगमन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उनका अभिगमन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सुनने और देखने की जो है कपड़े में वायु कोश होते हैं, चैम्बर्स होते हैं ना, हार्ट्स के चैम्बर्स होते हैं। वैसे अगर आर्कियोटाइप्स जो था ना, आर्कियोटाइप्स जो आपने उसमें दांत थे, लेकिन वो अब है नहीं। हाँ, तो एक एक्सेप्शन जैसे भाई सांप में तो दांत होते हैं आज भी। ये मैं आप कि जैसे ये क्या है, ये सारी स्पीशीज जो मोस्टली पाई जाती है वो कौन सी जो हमारी इधर पाई जाती है सर? इसमें ये नहीं, ये तो आपको पक्षियों के अंगों के नाम है, ठीक है। ये तो कोई भी पक्षी चाहे अमेरिका में भी पाया जाएगा तो सर उसका भी होगा,
ठीक है ना, नाक उसकी भी होगी। ठीक है, अब हर एक चीज को जैसे नोज नहीं कहते इसके उसको, ठीक है ना, या जैसे ये क्राउन है, ये यहाँ पर वाला हिस्सा जो है क्राउन है। क्योंकि जो पक्षियों के जो नाम है ना, उसमें दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एक उसकी प्रजाति का नाम, दूसरा कलर, जी और तीसरा उसके अंग। अंग सारी चीज कहानी ताना बाना उसी पर है। क्लासिफिकेशन उससे ही हो हाँ, उसी से उनके नाम रखे गए हैं। जैसे कि येलो थ्रोटेड फेंटल फ्लाईकैचर, ठीक है ना, ओरिएंटल व्हाइट आई, ठीक है, ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक, जी ठीक है। तो बनावट के हिसाब से हाँ, बनावट, उनके शरीर के अंग अंग जी और कलर, इन तीनों से ही जो है उनके नामों का नामकरण किया किया गया। गया है। तो इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अभी इसको मैं व्हाट्सएप आपको कर